आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस एंड जीडीएस। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पे जिसको लोकसभा में पूछा गया और उन सवालों का जवाब क्या है। हम लोग आज इन्हीं बातों पे बात करेंगे और कुछ ऐसे सवालों पे चर्चा करेंगे जो जीडीएस के लिए बहुत ही मायने रखता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एंड जीडीएस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक सब खबरें जीडीएस से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी खबरें हैं आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है हम लोग उसी पे बात करेंगे आज। जो पहला सवाल ये है कि whether ग्रामीण डाक सेवक्स are getting benefits of employees provident fund यानी EPF and employees state insurance यानी ESI, and if so the details thereof, and if not the reasons therefore। ये इसी सवाल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सवाल हिंदी में सुन लेते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक क्या EPF यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और ESI यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस का हकदार हैं, यानी उनको क्या ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो देखिए इसके जवाब क्या आता है लोकसभा में। वो लोग जवाब देते हैं, नो सर, डिपार्टमेंट हैज़ नो रेगुलेशन टू कवर द ग्रामीण डाक सेवक्स अंडर एम्प्लॉयज़ provident fund and employees state insurance। The GDS are holders of a civil post but outside the regular civil service, hence they cannot be treated as regular employees in a civil appeal number 305। It is imperative for every GDS to have alternate means of work, alternate means of livelihood for their engagement। अच्छा, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। और उसका जवाब देखिए, हिंदी में देखिए। वो लोग कहना चाहते हैं कि जीडीएस जो है वो एक सिविल पोस्ट को होल्ड करता है, ठीक है, सिविल पोस्ट को होल्ड करता है, बट वो सिविल सर्वेंट नहीं है। जबकि जीडीएस भी वही काम करते हैं जो एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन जीडीएस को टाइम रिलेटेड अलाउंस दिया जाता है और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरी दिया जाता है। जीडीएस के लिए एक शर्त यह है कि उसको माध्यमिक में सबसे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके उनका सिलेक्शन जीडीएस के लिए होगा, लेकिन उसको सैलरी टाइम रिलेटेड ही दिया जाएगा। कितने घंटे का काम करता है उस हिसाब से उसको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा शर्त यह है कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी जीडीएस को अपना ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होना पड़ेगा, यानी वो खुद से दूसरा कुछ काम करता हो तब जाके उसको जीडीएस के लिए, यहाँ देखिए, जीडीएस टू हैव अल्टरनेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द इंगेजमेंट, ठीक है, यानी उसको दूसरा कोई काम होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। ग्रामीण एरिया में एक आदमी 10 बजे से 3 बजे तक का काम करता है, कितना, 10 से 3 यानी 5 घंटे के लिए काम करता है। अब जाके 3 बजे उसका काम ख़त्म होता है, तो 3 बजे के बाद एक आदमी कहाँ जाएगा काम करने के लिए, ठीक है, ये एक सवाल है। 3 बजे के बाद एक जीडीएस कहाँ काम करने के लिए जाएगा। क्या सरकार के लिए ये मुमकिन नहीं है कि एक जीडीएस को 8 घंटे के लिए रखा जाए, यानी सरकार उनके कुछ काम बढ़ा दे, उनको 8 घंटे का ही सैलरी दे, उसके ऑफिसेज यानी 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज में इस तरह का कुछ काम दे दे ताकि वो लोग वहीं से अपने
फैमिली का खर्चा निकाल सके। अब एक आदमी 3 बजे तक काम करेगा, 3 बजे के बाद ग्रामीण एरिया में वो कहाँ काम करने जाएगा? वहाँ तो कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। ये मुमकिन ही नहीं है एक ग्रामीण डाक सेवक के लिए कि 3 बजे तक काम करने के बाद वो दूसरे किसी जगह पे जाके काम करे। ठीक है, आप तमाम जीडीएस इस बात पे गौर ज़रूर कीजिए और ध्यान दीजिए, और आपका जो सजेशंस है, जो क्वेश्चंस है, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिए ताकि ये बात सरकार तक पहुंचाई जा सके। आप लोग इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, दूसरे जीडीएस तक पहुंचाइए। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जितने भी जीडीएस भाई बहन हैं उन तक पहुंचाइए, और ताकि ये सवाल सरकार तक जा पहुँचे। ठीक है, थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। सवाल अगर आपका भी है, सब जीडीएस का अगर यही सवाल है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर की ताकि सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।